नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दरअसल सीबीआई समन को लेकर बोल सकते हैं अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, करने वाले हैं थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने दरअसल समन भेजा है और कल यानी 16 अप्रैल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए भी बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया और देश की जो भी सबसे बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के इस शराब घोटाले की जांच में लगी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको अब तक तो शराब घोटाले के सब कुछ मिल ही गया होगा, सारा पैसा भी मिल गया होगा, सब कुछ मिल गया होगा। तो पहले 2-3 मिनट में इसी पे चर्चा करना चाहूँगा कि शराब घोटाले में जांच एजेंसियां कैसी जांच कर रही है, क्या मिला अभी तक। इसमें मनीष सिसोदिया जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ईडी ने और सीबीआई ने लगाया है कि मनीष सिसोदिया जी ने अपने 14 फ़ोन तोड़ दिए। तो इन्होंने सबूत ख़त्म करने की कोशिश की। ये सारी जांच वांच करने के बाद इन एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया कि 14 फ़ोन तोड़ दिए। ये ईडी की चार्जशीट है, ईडी का डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें इन्होंने ये 14 फ़ोन का IMEI नंबर लिखा हुआ है कि ये वो 14 फ़ोन है जो मनीष सिसोदिया के थे और जो मनीष सिसोदिया ने इन फ़ोनों को डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये ईडी के डॉक्यूमेंट में है। इसी के बाद ईडी की सीजर मेमो है। ईडी कुछ भी सीज करता है तो उसको मेमो, इन 14 में से ईडी खुद ही कह रही है सीजर मेमो कि 4 फ़ोन हमारे पास हैं। ये इनका सीजर मेमो है, इंपाउंडिंग ऑर्डर 18 मार्च 2023 का और इंपाउंडिंग ऑर्डर 5 जनवरी 2023 का। 4 फ़ोन उसमें से इनके पास हैं और एक सीबीआई का ये डॉक्यूमेंट है, एक फ़ोन सीबीआई के पास है। तो 14 में से 5 फ़ोन तो इनके अपने पास ही हैं जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए। उन 14 में से 5 फ़ोन ईडी और सीबीआई के कब्जे में हैं, बाकी 9 फ़ोन। तो जब इन्होंने ये आरोप लगाया, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने 1.5 महीने में हमने भी थोड़ी जांच करी तो पता चला बाकी मोस्टली एक आध को छोड़ के वो भी पता चल जाएगा का मोस्टली फ़ोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। और उन फ़ोन को कोई वॉलंटियर के पास है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मनीष जी के फ़ोन नहीं है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो फ़ोन जिंदा हैं और ये फैक्ट कि ये फ़ोन जिंदा हैं ये ईडी को भी पता है और ये सीबीआई को भी पता है। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकालें क्या। तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। अब ये रोज किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं, किसी ना इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया। एक कोई चंदन रे और उनको टॉर्चर कर करके, धमकियां दे दे के, मेंटली टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके, 3rd डिग्री करके उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, इनको फंसाओ, उनको किया जा रहा है। कोई चंदन रेड्डी है, हम तो जानते भी नहीं है कौन है। चंदन रेड्डी को इतना मारा, ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है। चंदन रेड्डी की मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है पेशेंट हैज एलेज्ड ट्रॉमा टू बोथ ईयर्स एंड फेस बाय ईडी ऑफिसर्स on 16th September 2022 and 17th September 2022.
पेशेंट ने दोनों कानों पे और फेस पे ईडी ऑफिसर्स के द्वारा पिटाई हुई 16 सितंबर और 17 सितंबर को ऐसा कहा। पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ ये है कि सुनाई नहीं दे रहा और जॉ पेन ऑन ओपनिंग माउथ, और इन्वेस्टिगेशन पे पता चला राइट ईयर माइल्ड टू मॉडरेट मिक्स्ड हियरिंग लॉस, लेफ्ट ईयर सीवियर टू प्रोफाउंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस। उसके कान के पर्दे फट गए, उसको सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा चंदन रेड्डी से ईडी क्या उगलवाने की कोशिश कर रही थी? उसको क्या कहने का दबाव डाला जा रहा था कि उसकी इतनी पिटाई करी कि उसके कान के पर्दे फट गए? उसको किस कागज पे दस्तखत करने के लिए कहा जा रहा था? और उसने झूठ बोलने से मना कर दिया तो उसकी पिटाई की उन्होंने। इसके बाद अरुण पिल्लई हैं कोई, उनको धमकियां दी गई, टॉर्चर किया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया अगले दिन। उस दिन तो उनसे कुछ लिखवा लिया, कहीं साइन करा लिया, लेकिन उसके 2-4 दिन बाद उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि मुझे टॉर्चर करके बयान लिया गया। समीर महेंद्रू से टॉर्चर करके बयान लिया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। मनस्विनी से टॉर्चर करके बयान लिया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। भूषण बेलगवी से टॉर्चर करके, ये 5 नाम तो मेरे पास ही हैं, पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को टॉर्चर कर करके बयान लिए गए। ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जितने लोगों को ये बुला रहे हैं सबको मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक कमरे में उस व्यक्ति को बिठा रखा था, दूसरे कमरे में उसकी वाइफ को और उसके पिताजी को बिठा लिया, और उसको बोलते हैं कि या तो इस कागज पे साइन कर दे, नहीं तो तेरी पत्नी को और तेरे पिताजी को भी जेल भेज रहे हैं। ये चल क्या रहा है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये चल क्या रहा है? जहां कोई घोटाला नहीं हुआ वहां पे कोशिश की जा रही है जबरदस्ती करके, लोगों से जबरदस्ती करके, मार के, पीट के, धमकियां देके बयान लिखवाने की। एक व्यक्ति है, उससे कहा गया कि कल देखते हैं तेरी बेटी, उसकी 2 जवान बेटियां हैं, कल देखते हैं तेरी बेटी कॉलेज कैसे पहुंचती है। ये जांच चल रही है इन लोगों के। एक व्यक्ति है, उसके वकील ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि हमारे मुवक्किल के, मेरे मुवक्किल के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि दिल्ली के पॉलिटिशियन का, कोर्ट के अंदर खड़े होकर उसने बोला कि मेरे मुवक्किल के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप दिल्ली के पॉलिटिशियंस का नाम लीजिए। ये इनकी जांच चल रही है। इस सारी जांच करने के बाद, 1 साल जांच करने के बाद, ये आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और दी गई। वो 100 करोड़ रुपया कहां है? एक नया पैसा कहां है वो 100 करोड़ रुपया? सब इतनी 400 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड हो गई, इतने सारे दूसरे लोग, वो पैसा मिल है कहां? एक नया पैसा नहीं मिला 100 करोड़ रुपए का, ना कोई ज्वेलरी मिली, ना कोई मनीष जी के घर पे गद्दे भी फाड़ दिए इन्होंने, उनके गांव भी हुआ है, उनके बैंक लॉकर भी छान मारे, कुछ नहीं मिला 100 करोड़ में से। फिर आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। जी, गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जिनसे हमने काम कराया था, सारे वेंडर्स पे रेड मार चुके हैं लोग। सारे वेंडर्स को इन गिरफ्तार कर करके स्टेटमेंट ले चुके, वहां कुछ नहीं मिला, सारी पेमेंट चेक से हुई है हमारी। सारा हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ, वहां भी कुछ नहीं मिला। गोवा चुनाव के अंदर इनको धेला नहीं मिला, तो पैसा गया कहां? अगर रिश्वत ली तो पैसा गया कहां? अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई होगी और रिश्वत दी गई होगी। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का। कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है, मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे। 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुनाव। अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है।
ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में। ये इस बात से साबित होता है कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू एक साल के अंदर बढ़ गया। 50% रेवेन्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू नहीं की, करने दी, पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं, क्योंकि पंजाब एक फुल स्टेट है। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स, देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? पिछले मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाए थे भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए हैं, इतने भ्रष्टाचार गिनाए थे। इन्होंने तो मेरे को तभी कह दिया था उस दिन, जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी, शाम को संजय सिंह का मैसेज आया कि अरविंद जी अब अगला नंबर आपका है। कल सत्यपाल मलिक जी ने एक इंटरव्यू दिया, मैं वो सुन रहा था। सत्यपाल मलिक जी ने कहा, मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो उनके अपने गवर्नर कह रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी कौन है? सत्यपाल मलिक जी मोदी जी के बहुत खास लोगों में गिने जाते थे। उन्हें पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया, फिर उन्हें गोवा का गवर्नर बनाया, फिर उन्हें मेघालय का गवर्नर बनाया। उन्होंने कहा कि मेरे जो इंटरेक्शन हुए मोदी जी के साथ, उसमें पता चला है कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से किसी तरह का परहेज नहीं है। उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इन लोगों के कुछ मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, खूब पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो सारा पैसा मुख्यमंत्री अपने पास नहीं रखते, वो पैसा ऊपर भेजते हैं और वहां से वो पैसा उनकी दोस्त की कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट होता है। मैंने भी तो इसी तरह का कुछ कहा था अपने उसमें। तो चलो मेरी बात तो नहीं मानी, अब तो गवर्नर इनके अपने गवर्नर कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा हो ही नहीं सकता। उनके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा थोड़ी है। तो फिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं? 75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टारगेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया, नंबर 3 को गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरी गर्दन तक पहुंचना। तो अब ये मेरे पीछे पड़े हैं, मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पार्टी को इस तरह से नहीं टारगेट किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया। उसका एक कारण है, वो कारण है कि 75 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने इस देश को एक ऐसी उम्मीद दी है जो कि कोई पार्टी नहीं दे पाई। गुजरात के अंदर 30 साल से बीजेपी की सरकार है, उसमें 12 साल प्रधानमंत्री मोदी जी खुद वहां पे मुख्यमंत्री रहे। 30 साल के अंदर ये एक सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए, एक भी सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए। जब मोदी जी को फोटो खिंचवाने के लिए सरकारी स्कूल में जाना था तो एक टेम्पोरेरी क्लास, एक टेंट के अंदर टेम्पोरेरी क्लास बनानी पड़ी इनको फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंचवाने लायक सरकारी स्कूल भी नहीं बना पाए। और 5 साल के अंदर दिल्ली के हमने सारे सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। 5 साल के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। इस देश के लोगों को आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीद दी है कि केवल आम आदमी पार्टी उनकी गरीबी दूर कर सकती है, उनको शिक्षित कर सकती है, उनके बच्चों को रोज़गार दे सकती है। आम आदमी पार्टी ने इस देश के लोगों को उम्मीद दी है। प्रधानमंत्री जी उस उम्मीद को कुचलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि वो उम्मीद आगे बढ़े, क्योंकि अभी तक इन सारी पार्टियों को की मिलके जो लूट चल रही थी, अगर इनको स्कूल बनवाने पड़ गए, इनको अस्पताल बनवाने पड़ गए, तो उनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेगा। तो कल इन्होंने मेरे को बुलाया है, मैं जाऊंगा कल सीबीआई में। और मैं फिर से अंत में यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। क्या आपको आशंका है कि कल जब आप संसद में जाएंगे तो गिरफ्तार
गिरफ्तारी हो सकती है आपकी, संडे का दिन है, मनीष जी को अरेस्ट किया सकते हैं, आप नहीं कर सकते? भाई ये बीजेपी वाले तो मैं कल से देख रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके यही कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। तो अगर बीजेपी ने सीबीआई को ऑर्डर दे दिए हैं कि गिरफ्तार करना है तो फिर सीबीआई उसको नकार कैसे सकती है? बीजेपी के ऑर्डर तो मानेंगे वो लोग। थैंक यू। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना और एक बड़ा दावा, अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो कोई भी ईमानदार नहीं है। और इसके साथ नई शराब नीति को लेकर जिस तरह से आपने देखा, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री का कहना है कि मुझे भी संजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया था और कहा था कि अगला नंबर अब आपका है। तमाम आरोप भी देखिए यहाँ पर लगाए गए हैं और जिक्र सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू का भी इसमें किया गया। दरअसल कल सीबीआई के सामने पेश होना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने समन भेजा है और इस पर अब देखिए लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है और यही आपने सुना और देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा चंदन रेड्डी हो या फिर अरुण पिल्लई हो, ये वो नाम हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी नहीं पहचानती है, लेकिन इनसे पूछताछ की जा रही है और इन्हें जबरदस्ती हस्तगत करने के लिए कहा जा रहा है। सिग्नेचर्स इनके मांगे जा रहे हैं और झूठे गवाह बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। दरअसल बीजेपी और आम आदमी पार्टी में अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। नई शराब नीति जिसे दिल्ली में रोक दिया गया, इसे पंजाब में लागू किया गया तो इसका एक अच्छा खासा फायदा हुआ है, ये भी कहा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से। लेकिन इस बीच सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी साधा। हमारे साथ न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी जुड़ रहे हैं। आशिफ जी, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने सुना, लेकिन सबसे अहम चीज अरुण पिल्लई जैसा नाम जिससे आम आदमी पार्टी कह रही है हम पहचानते भी नहीं है, लेकिन उससे पूछताछ की जा रही है और जबरदस्ती कुछ लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है। चंदन रेड्डी का भी नाम लिया कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट माहौल बनाया जाए। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं चारुल। देखिए साफ तौर पे है कि जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल वो बहुत ही सटायर मोड में थे। आपने देखा होगा कई सारे सवालों के जवाब देते हुए भी उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को घेरा, केंद्र सरकार को घेरा, सीबीआई और ईडी को घेरा, वो साफ तौर पे ये उनके मंशा को जाहिर करता था कि वो किस तरीके से आक्रामक तेवर के साथ बैठे हुए हैं। क्योंकि देखिए साफ है कि अरविंद केजरीवाल अब कहीं ना कहीं से अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। क्योंकि आप समझिए अभी तक वो जांच के दायरे से बाहर थे। जब आप जांच के दायरे से बाहर होते हैं तो फिर ये साफ होता है कि आप किसी भी आरोप, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा और आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगने वाला। इससे साफ हो जाता है कि आप पाक साफ हैं। लेकिन अगर आप जांच के दायरे में आते हैं तो इसका मतलब है कि आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए उन्होंने पूरा खाका तैयार किया था और उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने एक एक सवाल के जवाब दिए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो दो तीन चीज़ जो आप भी जिक्र कर रही थी कि उन्होंने कहा कि देखिए केंद्र सरकार जो है वो साफ तौर पे नहीं चाहती कि एक ईमानदार सरकार दिल्ली में काम करे, पंजाब में काम करे। उन्होंने कहा कि शराब नीति की जिसकी बात करते हैं वो वही नीति जब पंजाब में लागू होती है तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पंजाब में कोई सवाल जवाब नहीं, क्योंकि पंजाब में एक आप कह सकती हैं कि एक राज्य है और राज्य की सरकार है। वहाँ राज्यपाल को उतने अधिकार नहीं जितना दिल्ली में है। दिल्ली में क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पे अधिकार की बात अगर करें तो वहाँ पे खास तौर पे उपराज्यपाल को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करें सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू की, वो बात कर रहे थे। सत्यपाल मलिक नहीं, ये सबको पता है कि अब वो बीजेपी से बगावत कर चुके हैं और वो जब राज्यपाल रहे भी हैं तो भी उनकी कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी। तो इस बात साफ है कि जो पार्टी छोड़ेगा या पार्टी में नहीं होगा वो पार्टी के खिलाफ होगा। तो ये बात तय था कि सत्यपाल मलिक से अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि सत्यपाल मलिक आज भी प्रधानमंत्री की तारीफ करें तो वो लाजमी नहीं है। अगर वो तारीफ कर रहे होते तो अरविंद केजरीवाल के पीछे में सत्यपाल मलिक का नाम नहीं आता। दूसरी तरफ अगर आप बात करें कि कहीं वो साफ तौर पर यह भी जाहिर कर रहे हैं कि जब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का नंबर आया, उसके बाद जब वो विधानसभा में केंद्र सरकार को घेरते नजर आए तो उसी समय संजय सिंह ने ये कहा कि अब अगला नंबर आपका है। और कहीं ना कहीं से ये बात साफ होती है कि जांच जो हो रही है या जांच के जो परिदृश्य में आप ये कह लें कि जांच के दायरे में जो अरविंद केजरीवाल आए हैं उससे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। आरोपों का जिक्र कर रहे हैं। देखिए अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुने तो जिस तरह उन्होंने कहा कि देखिए आरोप लगाने से क्या होता है, ईडी जांच के लिए जाती है, लेकिन अभी तक ईडी ने ये नहीं बताया है कि उससे आखिर मिला क्या है इस जांच में। उन्होंने कहा कि लॉकर्स तक देखे गए, पुश्तैनी जमीन तक गए, गांव तक गए मनीष सिसोदिया के, लेकिन ईडी जांच करती है और कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि
कि अरुण पिल्लई को गिरफ्तार किया जाता है, हम उन्हें जानते ही नहीं है कि वो कौन है। और फिर आरोपों का ही जिक्र करें तो वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री पर कई सौ करोड़ रुपए का आरोप लगा दूं, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? लेकिन जब यही आरोप सत्यपाल मलिक लगाते हैं तो उनमें उन्हें सत्यता नजर आती है और इस मुद्दे पर भी वो घेरते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, साफ तौर पे एक बात आप समझिए चारुल, कि यहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बात की उम्मीद सबको जाहिर है। कभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं होता है, वहाँ हमेशा बदलाव की बयार रहती है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। इस वक्त आप ज़रा सोचिए कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के मुखर विरोधियों में से है। ये बात साफ है कि इस वक्त बड़ी चुनौती साबित हो रही है केंद्र सरकार और बीजेपी के लिए। वो जिस तरीके से बहुत कम दिनों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उस पार्टी को मिला है, तो वो साफ तौर पे है कि वो कहीं ना कहीं से ये बात जाहिर होता है कि वो बीजेपी के निशाने पर आएंगे। और उन्होंने आखिरी में जब अरविंद केजरीवाल उठ रहे थे, चारुल आपने ध्यान दिया होगा, और हमारे सहयोगी नमित त्यागी भी हैं जिन्होंने पूरी प्रेस वार्ता कवर की है, तो वो साफ तौर पे उन्होंने उठते हुए कहा कि बीजेपी के तमाम प्रवक्ता पीसी कर रहे हैं और पीसी में वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। चारुल, बिल्कुल, सहयोगी नमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, देखिए, एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, लेकिन उन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में भी कोई सबूत पेश नहीं कर पाते हैं। तो आखिर भरोसा किस पर नहीं आम आदमी पार्टी को? केंद्रीय जांच एजेंसियों पर तो पहले से ही नहीं है क्योंकि विपक्ष लामबंद है, लेकिन क्या न्याय व्यवस्था से भी अब भरोसा उठ गया है? देखिए, आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि सीबीआई और ईडी बीजेपी के कहने पर ये सारे जो नोटिस हैं, जो सारे फैसले हैं वो लेती है। और आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने के जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पिछले 1 साल में सीबीआई और ईडी को आखिर जो आरोप लगाए गए 100 करोड़ के घोटाले के, उसमें से कितना पैसा सीबीआई को मिला, कितना पैसा ईडी को मिला। क्योंकि मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी हुई, उनके गाँव में भी छापेमारी हुई, उनके लोकर की छापेमारी हुई। और सीधे तौर पर आखिरी लाइन जो अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बोली, उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिन में बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बात को कहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनको टारगेट किया जा सकता है। तो आखिर सीबीआई बीजेपी का आदेश क्यों नहीं मानेगी? इस बात को खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा है। तो निश्चित तौर पर ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई हुई है, आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी के कहने पर यह कार्रवाई हो रही है। और आम आदमी पार्टी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी न केवल दिल्ली बल्कि पंजाब के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल जो आम आदमी पार्टी ने सुधारा है, उसको शायद बीजेपी पचा नहीं पा रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। देखिए चारुल, एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। चारुल, अभी हम बात कर रहे थे और आप ही ने शुरुआत की थी सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू की और सत्यपाल मलिक की चर्चा की थी अरविंद केजरीवाल ने। मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप भी जानती हैं, आप सोशल मीडिया पे आप भी एक्टिव हैं, नमित भी एक्टिव है और हमारी तमाम टीम एक्टिव है। अभी इस वक्त ट्रेंडिंग में सत्यपाल मलिक नंबर 1 पे चल रहे हैं। अभी मैं अगर ट्विटर की ट्रेंडिंग की बात बताऊं आपको चारुल, तो नंबर 1 पे सत्यपाल मलिक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या जाहिर करना चाहती है। आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि आप हमारे ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं, आप हम पे तो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, सत्यपाल मलिक को क्यों नहीं सवाल किया आपने? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, दरअसल ट्विटर पर लगातार सत्यपाल मलिक ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि वही सत्यपाल मलिक हैं जिन्हें जम्मू के बाद गोवा का राज्यपाल बनाया जाता है, मेघालय का भी राज्यपाल बनाया जाता है। उस वक्त उनकी वो अंतरात्मा नहीं जागती है जो अचानक एक इंटरव्यू में जागती है। वो बताते हैं कि उन्हें मजबूर किया गया। चलिए, फिलहाल हम ये दिखाते हैं कि बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गौरव भाटिया ने जो 4 सवाल पूछे आम आदमी पार्टी से, वो आखिर क्या थे। पहला सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप, जिस मीटिंग में ये शराब घोटाला पूरी तरह से रचित होता है, उसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं, आप पे गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? और इसीलिए कहूंगा, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी, और डर लग रहा है आपको। दूसरा सवाल, मुझे यह बताइए, विजय नायर तो आप ही की पार्टी का एक लीडर है, और यह बात भी अब विवेचना में सामने आई है कि एक मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू
इनसे आपने फेस टाइम पर बात करी विजय नायर के थ्रू, और आपने बोला विजय नायर ये मेरा ही बच्चा है, भ्रष्टाचार करने में पूरी तरह सच्चा है, इसका पूरा सहयोग करिए। अरविंद केजरीवाल जी ये भी बताइए, अब ये फेस टाइम कॉल आपने करी और बात हुई आपकी समीर महेंद्रू से? तीसरा, अरविंद केजरीवाल जी कृपया करके यह भी बताइए, ये शराब ठेकेदारों से आपका रिश्ता क्या है? शराब ठेकेदार शराब नीति बनाएंगे, और यह भी तथ्य सामने आया है जो बड़े ही प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा, Danix officer who was Shisodia's secretary said there was no discussion in the GOM meeting about giving wholesale to private entities nor on fixing 12% profit margin for them. He was given to draft 2021 when he was called by his boss Shishodia to CM's house. ये क्या हो रहा था? मुख्यमंत्री जी आप ही घोटाला करवा रहे हैं बैठे बैठे। ये सारी रचना जो हुई शराब घोटाले की, ये अरविंद केजरीवाल ने ही करी है। चौथा सवाल, अरविंद केजरीवाल जी आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप कह रहे थे कि ये जो शराब नीति है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शराब नीति है, बहुत इससे फायदा होगा, फायदा अरविंद केजरीवाल का होगा, भ्रष्टाचारी आपका होगा, पापी आपका होगा। ये बताइए, इतनी अच्छी थी तो ये वापस कैसे हुई? आपकी आज्ञा के बिना तो ये वापस हो नहीं सकती है। और तभी हम लोग कह रहे हैं, अंदर गए मोहरे, अंदर गए हाथी, लेकिन किंग पिन जो है भ्रष्टाचार की शतरंज का, वो तो अरविंद केजरीवाल है। ये चौथा सवाल था, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा अरविंद केजरीवाल जी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।